तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी बेसिक सा भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक चीज़ जो है वो हम अभी नहीं डिस्कस करने वाले, ठीक है। और तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे इमेज पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें यार तुम लोग देख लो, अगर सारा क्वेश्चन अगर हो जा रहा है, ठीक है, तो यार तुम लोग समझ सकते हो कि बेसिक ठीक है तुम्हारा, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं तुम्हारा ये क्वेश्चन हो पा रहा है, ठीक है, अगर सही सही, ठीक है, तो हम इसका जो वीडियो है वो डाल देंगे, ठीक है। और जिससे यार हो गया उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का स्पीड और वेलोसिटी है, ठीक है। तो पहले स्पीड हम लोग देख लेते हैं। तो स्पीड जो होता है वो ds/dt होता है, ठीक है। ds यानी कि यहाँ पे जो हम लोग लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ds/dt। अब इंस्टेंटेनियस बोल के निकल जाता है टीचर लोग, लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है तो वो हम लोग तुमको समझाते हैं। जैसे अगर कोई टाइम दिया हुआ है कि 0 सेकंड, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे तुमको बोला गया कि वेलोसिटी कितना है 0 से 2 सेकंड के बीच में कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका। तो या तो वेलोसिटी उसका कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, तभी तुमसे पूछा है कि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है। और वही अगर तुमसे कोई पूछ लेता है एग्जैक्ट कि 1.2 सेकंड पे कितना है, ठीक है। तो ये जो तुम एक पॉइंट दिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है कि सिर्फ 1.2 सेकंड पे बताओ, तो ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ, ठीक है। एवरेज की बात करें तो एवरेज में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और उसी तरह हम लोग थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़े तो ds/dt होता है v। तो यहाँ पे ऊपर जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग v dt इज इक्वल टू ds होगा, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये s निकल आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कैसे इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वी एवरेज का बात है तो ये वी डी टी से मेरा इंटीग्रेट करके डिस्टेंस टोटल आ जाएगा और टोटल टाइम वी एवरेज दे देगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे एस का जो दिया हुआ है फॉर्मेट कि 40 स्क्वायर प्लस 60, ठीक है। पूछ रहा है वी कितना है, तो वी को हम लोग निकालने के लिए ds/dt कर देंगे। तो ds/dt करने से वी इंस्टेंटेनियस हम लोग का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे टी का टर्म है। तो टी अगर हम लोग जो भी वैल्यू पुट करेंगे उस टाइम का स्पीड निकलेगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगा। और अगर हम लोग चेक करते हैं कि 2 सेकंड पे कितना, तो 8 इंटू 2 प्लस 6 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वेलोसिटी t=1 से t=3 तक एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकलेंगे, यहाँ पे एक करेक्शन करना है। t=1 से लेकर t=2 है यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे वी एवरेज निकालना है, तो पहले हम लोग को एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस के लिए बताया था कि डी एस इज इक्वल टू वी डी टी करके उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो वी डी टी यहाँ पे देखो इंटीग्रेट किया, ठीक है। टोटल इंटीग्रेट करके वैल्यू वाली पुट करके 18 मीटर आया, ठीक है। और लास्ट में आके हम लोग जब वी एवरेज निकाले तो वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती है, इसको हम फिर से कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो निकल के आया वो 18, ठीक है। और टाइम टोटल कितना था, तो 1 से लेकर हम लोग को 2 सेकंड तक, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 सेकंड। तो 18 मीटर पर सेकंड जो है वो तुम्हारा आंसर होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें वेक्टर के टर्म में है, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग क्या करना है, एज अ कांस्टेंट रीड करना है, ठीक है। कुछ छेड़छाड़ नहीं होना है, जो आई के साथ है उसको आई साथ रखना है और जो जे के साथ है जे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और वेलोसिटी चाहिए। देखो पोजीशन वेक्टर ये सब हम नहीं बताए, क्योंकि हम सोच के चल रहे हैं कि वो सब तुम लोग को आता है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो dr/dt करेंगे। तो dr/dt करेंगे, बोले थे आई कैप के साथ जो है उसको अलग रखना है, जे कैप अलग। तो उसी तरह से dr/dt कर लिए, ठीक है। तो 40 आई कैप प्लस 90 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग को पूछ रहा है कि एवरेज चाहिए t=0 से t=2, ठीक है। तो एवरेज हम बोले थे कि टोटल जो डिस्टेंस होगा अपॉन टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो तुम्हारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि t=0 पे कहाँ पे था, ठीक है, और t=2 पे कहाँ है। और क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो टर्निंग वर्निंग देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग वेक्टर निकालने गए तो फाइनल माइनस इनिशियल किए तो 8 आई कैप प्लस 24 जे कैप आया। और एवरेज वेलोसिटी देखे तो डिवाइड कर दिए तो टोटल टाइम था 2 - 0। अब यहाँ पे अगर तुम लोग को मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट कर देना है इसको, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यार देखो तुम लोगों को पूछा होगा कि यहाँ पे कुछ खास किया था। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग करता है गलती, तो यहाँ पे देखो वी वेलोसिटी यहाँ पे दिया 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो यहाँ पे स्टूडेंट पता नहीं होता है शुरू शुरू में कि यहाँ पे हम लोग सीधा क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्योंकि देखो वहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन हम तुमको बताएं, यहाँ पे तुम उस तरह से नहीं सोचोगे कि 2t² + 4 है तो ये बड़ा इक्वेशन, तो वहाँ पे ऐसा दिमाग नहीं होगा। लेकिन जब तुम क्वेश्चन बनाने के लिए जाओगे एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन अगर दीजिएगा तो एक स्टेप कहीं ना कहीं आता है कि 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 25 अंडर रूट कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस तरह से करेंगे स्क्वायर, तो 16t² और 9t², ठीक है। तो 25t²। अब ये आ गया 5t। अब यहाँ पे तुमसे पूछेगा इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे जैसे ये r दिया होगा, ठीक है। तो r है तो r को हम लोग इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो तुम क्या करोगे, इसको सीधा डिफ्रेंशिएट v = ds/dt। और यहाँ पे आ जाएगा 5 और तुम्हारा आंसर 5 ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं, और टिक कर दो, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, जो स्टेप बताया कि वेक्टर का फॉर्म में तो वेक्टर के फॉर्म में ही आना है, और लास्ट में आकर अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो ही मैग्नीट्यूड करना है, ठीक है।
और नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जानते हैं डी बाई डी टी, फिर से हम बेसिक नहीं बताएंगे, ठीक है। तो डी बाई डी टी को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे दोनों डी एस बाई डी एस, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी जो था ये वाला डी एस बाई डी टी, इसको हम लोग एक साथ ले लिया और डी वी बाई डी एस को अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डी एस बाई डी टी वी हो गया तुम्हारा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वी, और डी वी बाई डी एस को वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आगे बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, तो ये फॉर्मूला याद करके अब रख लेना है, ठीक है। एवरेज का बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एवरेज निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी का कुछ टोटल वेलोसिटी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तुमको, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर का साइन होगा और तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, तो इससे तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे देख लो डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, ऐसे पुट करके वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है v इज इक्वल टू एस के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला हम बताए कि वेलोसिटी को ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वाला लिख देना है। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस मेरा दिया हुआ है 4s + 6 अंडर रूट, उसको वहाँ पे पुट करेंगे और डी वी बाई डी एस करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब पुट किए हम यहाँ पे तो v और डी वी बाई डी एस पहले कर लिए और v का वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए। अब देखो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो 2 आ गया, ये एक जो नॉर्मल तरीका होता है वो, ठीक है। अब दूसरा तरीका v इज इक्वल टू अंडर रूट 4s + 6, ठीक है। ये शॉर्टकट है तुम्हारा और ये तुमको क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है ये कि v इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, v स्क्वायर माइनस अंडर रूट जो 6 था वो उसको इधर ले आए, ठीक है। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4s। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब देखो v स्क्वायर तो ठीक है, v स्क्वायर रहने दिए, अंडर रूट 6 ये मेरा u हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू 2as, 4s को हम लोग ब्रेक कर लिए, a इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लेते आए, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन निकल गया 2। तो ये भी एक सोचने का तरीका हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे वो ट्रिक नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ भी कर लो वो ट्रिक नहीं लगेगा, ठीक है। और आज के लिए यार यहीं रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करना यार, और कमेंट करना ऐसा वीडियो को और ज़रूरत है या नहीं, ठीक है।